दोस्तों, हम जो है आपके समक्ष एक नए वीडियो तराइन का युद्ध इसको लेकर उपस्थित हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है। विश्व इतिहास का एक ऐसा काल, एक ऐसा समय जो आपके इतिहास में काफ़ी चर्चित रहा है, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध जो है प्रथम और द्वितीय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम दो वीडियो में इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं कि ये तराइन का युद्ध जो है कब लड़ा गया। तराइन का युद्ध जो है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान हमारे राजपूत शासक, भारत के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान और मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। इसकी तिथि 1191 ईस्वी है, जो तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो इसी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था। इसी चीज को हम इसमें विस्तृत रूप से समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मोहम्मद गोरी जो है ये कहाँ का शासक था और कौन ऐसी परिस्थितियां आई जिससे वह भारत में आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान से उसकी भिड़ंत हुई। इन तमाम कारणों को हम समझेंगे। हम इसमें थोड़ा ये जानेंगे कि प्राचीन समय से ही जो है भारत में अनेक साम्राज्य जो आक्रमण किए, अनेक साम्राज्यवादी नीतियों को लेकर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अनेक साम्राज्य पैदा हुए और उन्होंने अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे साम्राज्य जो काल के गाल में समा गए और कुछ ने अपना इतिहास रचा, जो विश्व इतिहास में, भारतीय इतिहास में काफ़ी उनका महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें आपका ये तराइन का युद्ध है। मोहम्मद गोरी जो इस समय वर्तमान में अफगानिस्तान है, ये मध्य एशिया का एक क्षेत्र है। इसी अफगानिस्तान में गौर नामक एक स्थान था जहां का वो शासक था। जैसे सबसे पहले भारत में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है आक्रमण किया। ये माना जाता है भारतीय इतिहास में कि मोहम्मद कासिम जो था उसने भारत में सबसे प्रथम में आक्रमण किया। उसके बाद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, ये तमाम मुस्लिम शासक जो थे वो अपना अवसर देखकर भारत पे आक्रमण करते गए। मोहम्मद गजनवी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। भारत की बहुत सारी संपदा को उसने लूट कर लेकर गया। 1025 ईस्वी में जो है उसने सोमनाथ मंदिर पे जो है आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर जो काफ़ी आपके इतिहास में काफ़ी चर्चित मंदिर रहा है, जिसकी संपदा को लूट कर जो है मोहम्मद गजनवी चला गया था। भारतीय इतिहास में एक मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी में जो है एक अंतर बताया जाता है कि जो है मोहम्मद गोरी भारत में उसका आक्रमण करने का उद्देश्य जो है यहाँ पर अपना शासन स्थापित करना था, जबकि मोहम्मद गजनवी का सिर्फ उद्देश्य जो था वो धन लूटना था।
लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी का उद्देश्य शासन स्थापित ही करना था। कहीं ना कहीं वो भी यहाँ की धन संपदा को जो है लूटना चाहता था। यानी मोहम्मद गोरी दोनों दृष्टिकोणों से जो है, यानी अपने दोनों उद्देश्यों को लेकर जो है भारत में आक्रमण किया था। जबकि मोहम्मद गजनवी जो था केवल सिर्फ यहाँ पर जो है आक्रमण उसने जो है यहाँ की धन संपदा को लूटने के लिए किया। तो मोहम्मद गोरी जो है सबसे पहले मुल्तान पे आक्रमण किया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। उस समय पाकिस्तान अपने देश में ही था, भारत में ही था। तो अब मोहम्मद गोरी सबसे पहले मुल्तान पे 1175 ईस्वी में आक्रमण किया और इसमें उसकी जीत हो गई। दूसरा आक्रमण जो है वो 1178 ईस्वी में गुजरात में किया, जिसमें वहां का शासक भीम द्वितीय, जिसको मूल राज द्वितीय भी कहा जाता है, गुजरात का जो शासक था भीम द्वितीय, उससे मोहम्मद गोरी को पराजित होना पड़ा था। फिर से यह पुनः जो है अपने यहाँ लौट गया था। अब हमारा मेन टॉपिक है कि तराइन का युद्ध क्यों हुआ, मोहम्मद गोरी को तराइन का युद्ध क्यों करना पड़ा था। चूंकि हर शासक जो है विस्तारवादी नीति को लेकर चल रहे थे, और जब मोहम्मद गोरी को अफगानिस्तान में हर जगह हार मिलने लगी तो उसने अपना रुख जो है भारत की तरफ किया। और पहले मुल्तान पे जो किया जिसमें जीत हुई, फिर वो जो है गुजरात में उसकी हार हुई, फिर वह जो है उसकी इच्छा जो है अजमेर पे जाती है। अजमेर का उस समय का शासक पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान होते हैं, जिनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, इनसे होती है। पृथ्वीराज चौहान जो है काफी शक्तिशाली शासक होते हैं। एक चीज हम थोड़ा सा एक जान लेंगे कि प्रतिहार वंश जो है, सबसे पहले जानते हैं कि हर्षवर्धन का समय जो था वो काफी अच्छा रहा। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद जो है जो भी शासक हुए राजपूत शासक, तो उनमें आपसी एकता जो है खत्म होती गई, और वो लोग जो है एक दूसरे में, यानी एक राजपूत राजा दूसरे राजपूत राजा से जो है शत्रुता रखने लगा, और आपस में उनकी विघटन हो गई, और सभी लोग अपना अपना जो है अपने अपने एरिया का शासन करने लगे। इसी विघटन को देखकर, इसी का फायदा उठाकर मोहम्मद गोरी जो है भारत पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के शासक थे, वह एक तरह से दिल्ली के भी शासक थे, क्योंकि दिल्ली के जो शासक तोमर वंश के शासक अनंगपाल थे, उनका पृथ्वीराज चौहान से जो है काफी रिश्ता था। उस रिश्ते के चलते दिल्ली का शासक भी माना जाए तो पृथ्वीराज चौहान ही थे। पृथ्वीराज चौहान बहुत शक्तिशाली थे। जब मोहम्मद गोरी 1191 ईस्वी में आक्रमण किया तो ये इनका कुछ लोगों ने मदद किया, और मोहम्मद गोरी से इन्होंने जो है अपनी लड़ाई लड़ी। मोहम्मद गोरी प्रथम युद्ध में जो है 1191 ईस्वी में हार गया। पृथ्वीराज चौहान को ये जो है ऐसा लगा कि अब अन्य शासकों के समान जो है मोहम्मद गोरी भी जो है भारत छोड़कर चला जाएगा, लेकिन मोहम्मद गोरी जो है अपने हार का कारण जाना और फिर से अपनी नई तैयारी की
कि हमें फिर से युद्ध लड़ना है और पृथ्वीराज चौहान को हराना है। मात्र साल भर के अंदर ही जो है उसने फिर से अपनी तैयारी शुरू कर ली और तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ, वो प्रारंभ हो गया। एक चीज जानते हैं कि जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करता है तो पृथ्वीराज चौहान के सामने कौन ऐसी परिस्थितियां हैं, किस तरह का उनका कंडीशन है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो गुजरात है, उस गुजरात में जो भीम द्वितीय है, ये पवारी इंछड़ी जो है उससे मोहब्बत करते हैं और जबकि पवारी इंछड़ी जो है भीम द्वितीय से मोहब्बत नहीं करती है, वो पृथ्वीराज चौहान से करती है। हम इस चीज को इसलिए बता रहे हैं ताकि इनके अगल बगल के शासक जो है इस तराइन के युद्ध में इनका जो है साथ देते हैं कि नहीं देते हैं, इस चीज को हम जो है जानकारी दे रहे हैं कि क्या यह युद्ध द्वितीय लड़ते हैं तो इसमें इनकी मदद मिलती है कि नहीं मिलती है, कौन ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिससे ये युद्ध हार जाते हैं। इन तमाम कारणों को जानने के लिए हम इस चीज को बता रहे हैं कि जब ये द्वितीय आक्रमण होता है तो कौन लोग इनकी सहायता करते हैं, कौन इनकी सहायता नहीं करते हैं। तो गुजरात के जो शासक भीम द्वितीय हैं ये पवारी इंछड़ी से मोहब्बत करते हैं और जबकि पवारी इंछड़ी इनसे नहीं करती है, वो पृथ्वीराज चौहान से करती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इन पर आक्रमण होगा पृथ्वीराज चौहान पे तो पवारी इंछड़ी जो है के चलते भीम द्वितीय इनका जो है मदद नहीं करेंगे। एक बात आती है कन्नौज की, जो कन्नौज में जो है जयचंद गढ़वाल जो शासक होते हैं उनकी पुत्री जो संयोगिता होती है, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान दोनों ये लोग मोहब्बत करते हैं, इन दोनों में आपसी प्रेम होता है। जबकि जयचंद को यह बात नागवार गुजरती है, जयचंद इस चीज को पसंद नहीं करते हैं। इनका एक इतिहास ये भी रहा है कि माना जाता है कि जयचंद ही जो है मोहम्मद गोरी को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए, अजमेर में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। कारण ये होता है कि संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान को मोहब्बत होती है और पृथ्वीराज चौहान इनको इनके स्वयंवर से जो है, जो स्वयंवर जयचंद्र रचे रहते हैं, उस स्वयंवर से इनको उठा लाए होते हैं। ये कारण होते हैं जिससे जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में आपसी दुश्मनी रहती है। तो जब स्वाभाविक सी बात है कि गुजरात के शासक जो है ये भी मदद नहीं करेंगे और कन्नौज के शासक भी मदद नहीं करेंगे। तो द्वितीय युद्ध में जो है इन शासकों ने जो है इनकी मदद नहीं की। इसके चलते भी जो है द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जो है हार होती है, क्योंकि इसमें ये लोग साथ नहीं देते हैं। अब इसमें आगे हम ये जानते हैं कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तो मोहम्मद गोरी क्या करता है। मोहम्मद गोरी जीतने के बाद जो है उसका कौन सा एक्शन होता है। देखिए इतिहास में जो है मोहम्मद गोरी के मृत्यु का और पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि हैं चंद्रबरदाई, उनके काव्य पृथ्वीराज रासों में जो है कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं, ऐसी कहानी दी गई है जिससे ये मालूम होता है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी।
लेकिन इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है। फिर भी हम उस कहानी को समझेंगे कि जब मोहम्मद गोरी युद्ध जीत जाता है तो वह पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर जो है अफगानिस्तान लेकर चला जाता है और अफगानिस्तान के जेल में जो है अपने कैद खाने में उनको रखता है पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान चूंकि राजपूत शासक होते हैं, कभी भी अपनी नज़रों को या किसी अन्य शासक के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। यह चीज़ जो है मोहम्मद गोरी को नागवार गुजरती है और इतिहास में बताया गया है कि इसके चलते जो है वो मोहम्मद गोरी उनकी आंखों में उनकी नज़रें झुकती नहीं है, वो अपनी नज़रों को नहीं झुकाते हैं, इसके चलते उनकी आंखों में उनकी आंख फोड़ दिए जाते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई चूंकि साथ साथ जेल में बंद हैं तो अपनी एक योजना बनाते हैं कि कैसे हम जो है इस जेल से बाहर निकलें। तो चंद्रबरदाई अपनी एक तरकीब खोजते हैं और मोहम्मद गोरी से बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जिसको आप मारना चाहते हैं उसको मारने से पहले मेरी इच्छा है कि आप उसके कुछ ऐसे गुण हैं जिसको आप जान जाए। मोहम्मद गोरी पूछते हैं कि कौन सा गुण है पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान के अंदर कौन ऐसी गुण है। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई बताते हैं कि हमारे पृथ्वीराज चौहान जो हैं शासक जो हैं इनके अंदर शब्द भेदी बाण चलाना आता है और मैं चाहूँगा कि आप जो है इस गुण को सीख जाएं, समझ लें। मोहम्मद गोरी के भी अंदर एक लालसा होती है कि हाँ हम इस चीज़ को जानें। मोहम्मद गोरी कहते हैं कि ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को हमारे सामने पेश किया जाए। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान जो है आपस में ये अपना षड्यंत्र बना लेते हैं कि मोहम्मद गोरी के सामने जो है हम आपसे कोई एक ऐसी अपनी दोहा कहेंगे जिसको आप समझ के और उसका वहीं कत्ल कर देंगे। मोहम्मद गोरी के सामने पृथ्वीराज चौहान को जो है पेश किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गोरी के सामने आते हैं तो उन्हें धनुष बाण दिया जाता है, उनके आंख पर जो है पट्टी बांध दी जाती है और मोहम्मद गोरी कहते हैं कि ठीक है हमें वो कला दिखाई जाए। तभी चंद्रबरदाई जो है एक अपनी दोहा पढ़ते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता पीछे सुल्तान है मत चुके चौहान। इस दोहे को जब चंद्रबरदाई कहते हैं तो पृथ्वीराज चौहान को ये मालूम हो जाता है कि मोहम्मद गोरी कहाँ बैठा है और अपनी वो धनुष बाण से जो है जब अपनी बाण चलाते हैं, धनुष से अपनी बाण चलाते हैं तो मोहम्मद गोरी को लग जाता है और मोहम्मद गोरी की वहीं मृत्यु हो जाती है। इस तरह की कहानियां इतिहास में दी गई हैं। फिर जो है आपका ये तराइन का युद्ध जो है प्रथम द्वितीय युद्ध जो है इसी में समाप्त हो जाता है। फिर हम और भी कुछ अन्य जानकारियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।